2024 2024 का साल लोकसभा चुनाव का साल था और उस साल भाजपा की सरकार ने बहुत से पॉलिटिशियंस को भारत रत्न दिए। किसी दिन एक पॉलिटिशियन को भारत रत्न दिया गया, कुछ दिन के बाद दूसरे पॉलिटिशियन को भारत रत्न दिया गया, उसके कुछ दिन के बाद तीसरे पॉलिटिशियन को भारत रत्न दिया गया। जिन पॉलिटिशियंस को यह भारत रत्न दिया गया था उन पॉलिटिशियन का स्वर्गवास 30 साल पहले हो चुका था, 35 साल पहले हो चुका था, 40 साल पहले हो चुका था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में ही उनको वो भारत रत्न दिया। उन लोगों को भारत रत्न 2020 में नहीं दिया गया, 2021 में नहीं दिया गया, 2022 में नहीं दिया गया, 2023 में नहीं दिया गया, 2024 में ही उनको भारत रत्न दिया गया, जिस साल लोकसभा के चुनाव होने थे। और पॉलिटिकल एनालिस्ट ने तुरंत ही इस चीज को भांप लिया कि नरेंद्र मोदी ने यह भारत रत्न उन लोगों को इसलिए दिया है क्योंकि नरेंद्र मोदी उस कम्युनिटी का वोट चाहते हैं जिस कम्युनिटी से वो पॉलिटिशियंस जुड़े हुए थे अपने वक्त में, राइट। उस कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए नरेंद्र मोदी ने उन पॉलिटिशियंस को भारत रत्न दिया। 2024 में सिस्टमैटिकली दिया गया। और ये चीज आपको दिखाता है, ये इंसिडेंट आपको दिखाता है कि हिंदुस्तान में कैसे अवार्ड्स को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज किया जाता है, राइट। भारत रत्न हिंदुस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। भारत रत्न हिंदुस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होने के बावजूद एक पॉलिटिकल टूल बन गया 2024 में। और बहुत ही सिस्टमैटिकली यह भारत रत्न दिया गया था उन पॉलिटिशियंस को, उन पॉलिटिशियंस की कम्युनिटी का वोट प्राप्त करने के लिए। बीजेपी ने पहली बार यह नहीं किया है, बीजेपी आखिरी बार यह नहीं करने वाली है। कांग्रेस ने भी इससे पहले एमजी रामचंद्र को अवार्ड दिया था, जो कि तमिलनाडु के फिल्म स्टार एंड पॉलिटिशियन हुआ करते थे। और उस वक्त कांग्रेस की भी बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी कि आपने भारत रत्न को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज किया है, राइट। हिंदुस्तान में अवार्ड्स को पॉलिटिकल टूल के तौर पे पहले भी यूज किया गया था और 2024 में भी यूज किया गया है, राइट। नाउ कमिंग टू नेशनल अवार्ड्स, 2023 के नेशनल अवार्ड्स को अनाउंस कर दिया गया है और शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल। शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया है अलॉन्ग विद विक्रांत मेसी। और शाहरुख खान का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। जो शाहरुख खान के फैंस हैं, जो शाहरुख खान के डाई हार्ट फैंस हैं, वो भी इस चीज को जानते हैं कि शाहरुख खान डिड नॉट डिजर्व द अवार्ड फॉर जवान। और जो शाहरुख खान के फैनेटिक्स हैं वो तो ये कह ही रहे हैं कि नहीं, शाहरुख खान डिजर्व अवार्ड फॉर एवरी सिंगल फिल्म दैट ही हैज डन, राइट। लेकिन हम सब जानते हैं यार कि जवान एक फिल्म भी नहीं है, इट्स एन एमलगेशन ऑफ रील्स, इट्स एन एमलगेशन ऑफ इमेजेस। और उन इमेजेस को, उन रील्स को कंबाइन करके एक फिल्म का नाम दे दिया गया था और वो फिल्म का नाम था जवान। शाहरुख खान डिड नॉट डिजर्व द अवार्ड, वी ऑल नो दैट, बिकॉज अगर शाहरुख खान को जवान के लिए नेशनल अवार्ड मिला है तो उनको करण अर्जुन के लिए क्यों नहीं मिला, उनको हैप्पी न्यू ईयर के लिए क्यों नहीं मिला, उनको दिलवाले के लिए क्यों नहीं मिला, उनको और भी जो उनकी फिल्में चमत्कार जैसी उन फिल्म्स के लिए उनको अवार्ड क्यों नहीं मिला? क्या खास किया उन्होंने जवान में? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन शाहरुख खान के जो गुर्गे हैं वो लोग भी एक पूरा हवा बिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी कॉन्वर्जेशंस को एक सर्टेन तरह से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, शाहरुख खान डिजर्व करते थे। देखो अल्लू अर्जुन को मिला पुष्पा के लिए, अल्लू अर्जुन ने भी चक्कर चला के अपना अवार्ड सिक्योर किया था और शाहरुख खान ने भी चक्कर चला के अपना अवार्ड सिक्योर कर लिया है व्हेन इट कम्स टू दीज नेशनल अवार्ड्स, राइट। लुक, हकीकत यह है यार कि जब भी जैसे ऑस्कर मिलता है, आई एम नॉट कंपेयरिंग नेशनल अवार्ड विद ऑस्कर्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऑस्कर जो कितना प्रेस्टिजियस अवार्ड है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, जब भी किसी एक्टर को ऑस्कर मिलता है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल, जिस फिल्म के लिए उस एक्टर को अवार्ड मिला है उस फिल्म को अलग कैटेगरीज में भी अवार्ड्स मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओपनहाइमर फिल्म थी, ओपनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को ऑस्कर मिला, ओपनहाइमर को अन्य कैटेगरीज में भी अवार्ड्स मिले, ओपनहाइमर को अन्य कैटेगरीज में भी अवार्ड्स मिले। लेकिन जवान के साथ ऐसा नहीं है, जवान के साथ ऐसा नहीं है। अगर शाहरुख खान को जवान के लिए नेशनल अवार्ड मिला है तो जवान फिल्म को यार अन्य कैटेगरीज में भी अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स शिल्पा राव को अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, लेकिन म्यूजिक एक अलग आर्ट फॉर्म है, फिल्म एक अलग आर्ट फॉर्म है। हिंदुस्तान में म्यूजिक और फिल्म कंबाइन किया जाता है, दैट्स ग्रेट, लेकिन म्यूजिक एक अलग आर्ट फॉर्म है। जवान को अन्य कैटेगरीज में भी अवार्ड मिलने चाहिए थे अगर जवान 2023 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जूरी के हेड थे आशुतोष गोवारिकर और आशुतोष गोवारिकर ने अपनी दोस्ती निभाई। आशुतोष गोवारिकर ने चक्कर चला करके शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दे दिया। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये आखिरी बार नहीं हो रहा। मधुर भंडारकर ने भी चक्कर चला करके ट्रैफिक सिग्नल के लिए नेशनल अवार्ड सिक्योर कर लिया था फॉर बेस्ट डायरेक्टर। ट्रैफिक सिग्नल एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी फिल्म थी, लेकिन उसके बावजूद मधुर भंडारकर ने चक्कर चलाया था
और अपने लिए नेशनल अवार्ड सिक्योर कर लिया था। और इस बार शाहरुख खान और आशुतोष गोवारिकर ने चक्कर चलाया है और शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दे दिया गया है। नाउ लुक, हकीकत यह है यार, हकीकत यह है कि जो लोग बॉलीवुड को एक लाइन में समझते हैं उनको तो यह लगता है कि आशुतोष गोवारिकर और शाहरुख खान की दोस्ती सिर्फ इतनी है कि उन लोगों ने स्वदेश फिल्म में साथ में काम किया था। स्वदेश फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर थे और स्वदेश फिल्म के हीरो शाहरुख खान थे और सिर्फ उतना ही रिश्ता है इन दोनों का। लेकिन वो चीज हकीकत नहीं है, वो चीज हकीकत नहीं है। ये जो नेशनल अवार्ड शाहरुख खान को मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि जूरी के हेड आशुतोष गोवारिकर थे एंड आशुतोष गोवारिकर वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड्स ऑफ शाहरुख खान इन बॉम्बे। आशुतोष गोवारिकर वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फ्रेंड्स ऑफ शाहरुख खान इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, राइट। हकीकत यह है कि शाहरुख खान ने जो टीवी सीरियल किया था सर्कस, उसमें भी आशुतोष गोवारिकर एक्टर थे। शाहरुख खान और आशुतोष गोवारिकर दोनों ने सर्कस में साथ में काम किया था। शाहरुख खान ने एक फिल्म की थी चमत्कार जिसमें नसीरुद्दीन शाह थे, उसमें भी आशुतोष गोवारिकर थे, उसमें भी आशुतोष गोवारिकर थे। शाहरुख खान ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था कभी हां कभी ना, उसमें भी आशुतोष गोवारिकर थे, उसमें भी आशुतोष गोवारिकर थे। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान के लिए उनकी फर्स्ट चॉइस आमिर खान थे, लेकिन जब आमिर उस फिल्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे तो आशुतोष गोवारिकर उस फिल्म को शाहरुख खान के पास लेकर के गए थे और शाहरुख ने उस फिल्म को करने के लिए हामी भी भरी थी सुपरफिशियल वे में। ऑफ कोर्स शाहरुख खान एक सर्टेन काइंड ऑफ इमेज लेकर के आ रहे थे, इसलिए वो हेजिस्टेंट थे उस फिल्म को करने के लिए। लेकिन शाहरुख खान ने कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे दिया था आशुतोष को कि अगर कोई नहीं मिलता है उनको तो ही विल डू द फिल्म, ही विल डू द फिल्म। और बाद में लगान के बाद जब आशुतोष गोवारिकर एक बड़े डायरेक्टर बने, एक बड़े फिल्म मेकर बने, देन इट वाज अ नो ब्रेनर कि शाहरुख खान उनकी अगली फिल्म करने वाले थे, जो कि उन्होंने किया स्वदेश। शाहरुख खान एंड आशुतोष गोवारिकर गो अ लॉन्ग वे बैक, बोथ ऑफ देम गो अ लॉन्ग वे बैक। ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि आशुतोष गोवारिकर और शाहरुख की दोस्ती सिर्फ स्वदेश के सेट पे हुई और स्वदेश के बाद उनकी दोस्ती खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक अभी पिछले साल या उसके पिछले साल 20 इयर्स भी हुए थे आशुतोष गोवारिकर के प्रोडक्शन हाउस के लिए, और उसके लिए भी शाहरुख खान ने ट्वीट किया था, उसके लिए भी शाहरुख खान ने ट्वीट किया था। शाहरुख खान की पार्टीज में आशुतोष गोवारिकर एक रेगुलर इनवाइट होते हैं, शाहरुख खान की पार्टीज में आशुतोष गोवारिकर एक रेगुलर इनवाइट होते हैं। इन दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत गाढ़ी है, और इसी याराना के चलते आशुतोष गोवारिकर ने शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिया है फॉर जवान। जवान की परफॉर्मेंस कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली आशुतोष गोवारिकर ने विक्रांत मेसी को भी अवार्ड दिया है इस चीज को दिखाने के लिए कि देखो जवान के लिए शाहरुख खान और विक्रांत मेसी फॉर 12th फेल दोनों ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतते हैं, ताकि क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाए। इस चीज को ध्यान में रख करके कि देखो विक्रांत मेसी की परफॉर्मेंस डिजर्विंग थी और शाहरुख खान भी वहां पे। पता है आशुतोष गोवारिकर को अच्छे से कि अगर शाहरुख खान को इंडिविजुअली दे दिया जाएगा, सोलो अवार्ड दे दिया जाएगा, तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेटेजिकली उस अवार्ड को शेयर करवा दिया गया है विद विक्रांत मेसी, राइट। और ये चीज है हिंदुस्तान में, मैं पहले भी ये बात आपको बता चुका हूं कि नेशनल अवार्ड मेरिट के लिए नहीं दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड्स मेरिट के लिए नहीं दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राइट। वही पर्पस है नेशनल अवार्ड का हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन को ध्यान में रख करके दिए जाते हैं, और उसी पर्पस से नेशनल अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया था और उसी पर्पस की वजह से अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो ये चीज है, ऐसा नहीं है कि मेरिट के लिए अवार्ड बना हुआ है। बट हकीकत ये है कि शाहरुख खान की जो परफॉर्मेंस है जवान में, अल्लू अर्जुन की जो परफॉर्मेंस है पुष्पा में, सैफ अली खान की जो परफॉर्मेंस है हम तुम में, ट्रैफिक सिग्नल के लिए मधुर भंडारकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलना, ये सारी चीजें यार नेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड की जूरी के ऊपर एक संदेह का प्रश्न खड़ा करती ही हैं, संदेह का प्रश्न खड़ा करती ही हैं। पूरी फिल्म के लिए आदित्य धर को डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया था नेशनल अवार्ड, और इस बार द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को भी नेशनल अवार्ड दे दिया गया है फॉर बेस्ट डायरेक्टर, राइट। एंड दैट डज नॉट मेक सेंस एज वेल, दैट डज नॉट मेक सेंस एज वेल, बट इट डज मेक सेंस, क्योंकि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो डायरेक्टर्स, उन डायरेक्टर्स को दिया जा रहा है नेशनल अवार्ड। हमने कश्मीर फाइल्स में भी देखा था, कश्मीर फाइल्स भी प्रो बीजेपी फिल्म थी, कहीं ना कहीं नेशनल अवार्ड जूरी ने उसको सराखों में बिठाया था। केरला स्टोरी भी कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी फिल्म है, तो केरला स्टोरी को भी 2 कैटेगरीज में अवार्ड मिले हुए हैं, राइट। एंड दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ इट इज। सुदीप्तो सेन कौन है, उन्होंने इसके पहले क्या फिल्म्स बनाई है, इसके बाद वो क्या फिल्म्स बनाने वाले हैं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सुदीप्तो सेन लिटरली मैं तो जानता भी नहीं उनको कि उन्होंने इससे पहले कोई फिल्म बनाई है या नहीं बनाई है। केरला स्टोरी का भी डायरेक्शन कुछ खास नहीं है, लेकिन उनको भी दिया गया नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, उनको भी दिया गया नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, राइट। हालांकि वैभवी मर्चेंट को मिला है फॉर ढिंडोरा बाजे रे, शिल्पा राव को मिला है फॉर चलिया सॉन्ग, एंड रानी मुखर्जी को मिला है फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे,
और वो कहीं ना कहीं आप बोल भी सकते हो कि यार अगर वो एक्स्ट्रॉर्डनरी अवार्ड्स नहीं दिए गए इनके परफॉर्मेंसेस, इनका जो काम है वो शायद एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं भी रहा होगा, बट कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये रडार पे तो थे, ये लोग रडार पे तो थे। लेकिन ये शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलना फॉर जवान, और ये चीज सिग्निफाई करती है कि ये सिग्नल जो है आशुतोष गोवारिकर का जूरी का हेड होना और शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिल जाना एक ऐसी फिल्म के लिए जो कि फिल्म भी नहीं है, जो फिल्म भी नहीं है, ये आपको दिखाता है यार कि हिंदुस्तान में जो अवार्ड्स हैं, अगर आपकी सांठगांठ है, अगर आप चक्कर चलाना जानते हो, तो आप इन अवार्ड्स को सिक्योर कर सकते हो, आप इन अवार्ड्स को सिक्योर कर सकते हो। मुझे साउथ की इंडस्ट्री का कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर अल्लू अर्जुन ने भी ऐसे ही चक्कर चला करके अपने लिए नेशनल अवार्ड जीता होगा फॉर पुष्पा, क्योंकि पुष्पा अगेन इज अ वेरी ऑर्डिनरी फिल्म, और अल्लू अर्जुन की वहां पर भी परफॉर्मेंस एक बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर जवान की परफॉर्मेंस शाहरुख की और अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस पुष्पा की एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तो मिथुन ने जो ऐसी दर्जनों फिल्में कर रखी हैं, 10 दर्जन फिल्में कर रखी हैं, उन फिल्मों के लिए मिथुन को भी मिलना चाहिए था, लेकिन मिथुन को तो नहीं मिला, मिथुन को तो नहीं मिला। सो दैट्स जस्ट द वे इट इज यार, दैट्स जस्ट द वे इट इज। आशुतोष गोवारिकर और शाहरुख खान बहुत करीबी दोस्त हैं, और इस बार जब जूरी के हेड आशुतोष गोवारिकर बने तो उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई और शाहरुख खान को अवार्ड दिया फॉर बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल, राइट, एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। चलो बाय।